Sure, I will talk about cholesterol metabolism and some points about good cholesterol, that is HDL cholesterol. Okay, let's start. Cholesterol is a structural component of all cell membranes and modulates their fluidity. In specialized tissues, cholesterol is a precursor of bile acids, steroid hormones, and vitamin D. The liver plays a central role in the regulation of body's cholesterol homeostasis. ओके, लिवर कोलेस्ट्रॉल पूल जो कोलेस्ट्रॉल का आता है हमारी बॉडी में, वो कहाँ से आता है? डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एक तो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट से आता है, दूसरे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज्ड इन द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, दैट इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो भी लिवर के अंदर आता है। ठीक है, लिवर से फिर जो कोलेस्ट्रॉल एग्जिट होता है, दैट इज द फ्री कोलेस्ट्रॉल सिक्रेटेड इन द बाइल, और वीएलडीएल की फॉर्म में भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट होता है, और कन्वर्जन टू बाइल एसिड्स और सॉल्ट्स में जो जाता है वो भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज अ वेरी हाइड्रोफोबिक कंपाउंड. It consists of four fused hydrocarbon rings A, B, C, and D called steroid nucleus, and it has an 8-carbon branch hydrocarbon chain attached to C17 of the D ring. Ring has a hydroxyl group at C3, and ring B has a double bond between C5 and C6. Steroids with 8 to 10 carbon atoms in the side chain at C17 and a hydroxyl group at C3 are classified as sterols. Cholesterol is a major sterol in animal tissues. फिर थोड़ी बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्राइल एस्टर्स की. कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो हैं मोस्टली प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट इज इन एस्टेरिफाइड फॉर्म एंड इट इज नोन एज द कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, जिसमें फैटी एसिड is attached at position number 3, which makes the structure even more hydrophobic than free cholesterol. ठीक है, ये जो पिछली बातें की हैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है. इसमें आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बनाना भी आ सकता है, और जब भी कोलेस्ट्रॉल की बायोकेमिस्ट्री बतानी आए तो आपने ये 3 बेंजीन रिंग और 1 पेंटागन जो है ये बनाना है साथ. ठीक है, साथ में आपके जो डबल बॉन्ड जहाँ पे लगे हुए हैं वो भी पता होना चाहिए, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो पोजीशन 3 पे. बस ये 2-3 पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए. और साथ ये जो एक जिगजैग सी लाइन है दैट इज दी हाइड्रोफोबिक टेल. ये सारे नंबर्स आप ना याद करें, सिर्फ डबल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन और ये कि ये जो टेल है इसकी ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये आपको पता होना चाहिए. सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल अब कहाँ कहाँ पे होती है? सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल मेजरली जो है वो लिवर में होती है, फिर इंटेस्टाइन्स में भी होती है, कुछ हाइड्रिनल कॉर्टेक्स में और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में, इंक्लूडिंग ओवरीज, टेस्टिस एंड प्लेसेंटा, मेक द लार्जेस्ट contributions to the body's cholesterol pool. पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हाउ द सिंथेसिस ऑफ 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल गुटारेल एट HMG कोए जो है वो बनता है. ऐसे जो 2 एसिटाइल कोए के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें से अगर हम
थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक कोएंजाइम में को निकाल दें तो वो एसिटोएसिटाइल कोए बन जाएगा। एसिटोएसिटाइल कोए जो है वो फिर क्या करेगा कि वो HMG कोए सिंथेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। वो HMG कोए सिंथेज की प्रेजेंस में 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए बना देगा विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, और इसको हम नॉर्मली कहते हैं HMG को ए। फिर जो इम्पोर्टेंट स्टेप है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में, दैट इज द सिंथेसिस ऑफ मेवेलोनिक एसिड। मेवेलोनिक एसिड किस तरह से बनता है कि रिडक्शन ऑफ HMG को ए जब हम करते हैं तो वो मेवेलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज catalyzed by enzyme HMG CoA reductase and it is the rate limiting and key regulated step in cholesterol synthesis. Now this step is very important और ये वाइवाज में और थ्योरी में बहुत पूछा जाता है। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को अगर हमने रेगुलेट करना हो तो किस तरह से रेगुलेट करेंगे कि एक्सप्रेशन इज इनहिबिटेड बाय कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। जो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा होगा बॉडी में तो वो HMG को रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगा, वो ज़्यादा मेवलोनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस आगे नहीं जाएगी। These are the simple steps which are taken from लिपिनकॉट। तो इसमें आपको मैंने बताया है कि पहले जो है वो HMG कोए रिडक्टेज की प्रेजेंस में मेवलोनिक एसिड बनेगा, दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। वो फिर काइनेसिस की प्रेजेंस में ATP यूज होगी तो हमारे पास 5 पायरो फॉस्फोमेवलोनिक एसिड बनेगा। 5 पायरो फॉस्फोमेवलोनिक एसिड जो है वो डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट बनाएगा IPP, that is a 5 carbon compound that is interconvertible with another um, product in the presence of enzyme isomerase 3,3-dimethyl pyrophosphate DPP, that is also a 5 carbon compound। उसके बाद जो है ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप उसमें प्रेजेंट हो ऐड हो जाएंगे DPP के अंदर और वो जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट बना देंगे, दैट इज अ 10 कार्बन कंपाउंड। जेरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है उसके अंदर दोबारा से फॉस्फेट ग्रुप एंटर होंगे तो वो फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट बना देगा और ये हमारे पास 15 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट जो है दैट विल oxidize the NADPH in the presence of enzyme squalene synthase and it will form squalene, that is a 30 carbon compound। स्क्वेलिन जो है वो ऑक्सीजन वाटर और NADPH की प्रेजेंस में क्या बना देगा, लेनोस्टेरोल, दैट इज अ फर्स्ट स्टेरोल। और उसके बाद लेनोस्टेरोल जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें आपने ये देखा है कि जो रिएक्शन इरिवर्सिबल हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन वो ये वाला है ओनली, ठीक है। और ये सारे जो भी आहिस्ता आहिस्ता जो भी मॉलिक्यूल के बनते जाते हैं इनकी हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ती जाती है and they require a carrier in plasma to maintain them soluble। फिर आ जाती है कि रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस किस तरह से होती है। रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस जो है वो एक तो कोलेस्ट्रॉल से इटसेल्फ है,
दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। और दूसरे इसकी है जीन लेवल पे जो हमारे पास होती है, जीन लेवल पे जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रेगुलेट होती है, वो किस तरह से होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जीन लेवल पे जो इसकी रेगुलेशन होती है ना, दैट इज ड्यू टू दी जो HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम है ना, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल का, उसको हमने इनिबिट करना है। तो उसको हम किस तरह से इनिबिट करेंगे कि हम जो भी उसको स्टिरोल रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन जो है, स्टिरोल की जो SREBP लिखा हुआ है ना, दैट इज अ स्टिरोल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन। स्टिरोल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना, वो जो DNA के साथ लगी हुई है, और वो जब ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर RNA के ऊपर आ रही है प्रोटीन सिंथेसिस, तो अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा ना, तो सिग्नल ये जाएगा कि भाई ये वाली प्रोटीन नहीं बनानी। ये वाली प्रोटीन जब नहीं बनेगी, तो वो प्रोटीन जो है वो ज़्यादा डिग्रेड हो जाएगी इनटू द गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा सिग्नल चला जाएगा। वहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन नहीं होगी, वो न्यूक्लियस के अंदर या तो एंटर नहीं होगी, अगर एंटर होगी तो उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी मैसेंजर आरएनए में। तो मैसेंजर आरएनए में ये क्या होगा कि ये वो नहीं बनाएगा, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम है, तो उस केस में ये प्रोटीन जो है स्टिरोल रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक्टिवेट हो जाएगी, इसकी ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी, मैसेंजर आरएनए जो है वो इसको प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जो है उसकी वजह से एंजाइम ज़्यादा एक्टिव बनेगा। HMG कोई रिडक्टेज एंजाइम की जो जीन है वो एक्टिव हो जाएगी, और वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी। फिर आ जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन किस तरह से होती है। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है ना, दैट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमंस टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रादर जो इंटेक्ट स्टिरोल न्यूक्लियस है ना, दैट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी by conversion into bile acids and bile salts, which are excreted in feces, and by secretion of cholesterol in the bile, which transports it to intestine for elimination. ठीक है, that is another picture of the cholesterol structure. अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो कहाँ कहाँ से आता है हमारी बॉडी में, कैसे डिग्रेड होता है। एक्स्ट्रा हिपैटिक ऑर्गन्स जो हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में भी कन्वर्ट हो जाता है। लाइक हमारी स्किन से सनलाइट की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। और मसल और एडिपोज टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल निकल के जो हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स हैं उनकी फॉर्म में जो कोलेस्ट्रॉल निकलता है वो लिवर में चला जाता है। इसके अलावा जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हम लेते हैं थ्रू डाइट, और उससे वो इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वो फीकल स्टिरोल्स में भी चला जाता है, और कुछ जो है वो बाकी लिवर में भी चला जाता है। ये सारी जो हैं कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन और उसकी सोर्सेज हैं। That is another simple diagram of cholesterol synthesis. इसमें आप ये देखें कि लेनोस्टिरोल से 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो विटामिन डी सिंथेसाइज होता है बॉडी के अंदर, वो भी बन सकता है। स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, और बाइल एसिड्स भी बनते हैं। और HMG को रिडक्टेज को हम इनहिबिट कैसे कर सकते हैं एक्सटर्नली। एक तो बॉडी खुद रेगुलेट करती है ना, और एक हम उसको एक्सटर्नली स्टैटिन्स ड्रग्स होती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स होती हैं, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होती हैं, वो हम देते हैं कुछ पेशेंट्स को जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो वो HMG को रिडक्टेज को इनहिबिट कर देते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती। दैट इज द सेम डायग्राम। This diagram shows the regulatory step of cholesterol synthesis.
लेकिन आप लोग वही वाली रेगुलेशन करो जो आपको पहले बताई है, दैट इज मोर इजी फॉर यू। अब कौन कौन सी चीजें कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को जो है वो कम करती हैं? दीज आर स्टैटिन्स, बाइल एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, मेवेलिनेट, ग्लूकागॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इंसुलिन और थायराइड हार्मोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को ज्यादा करती हैं। ओके, अब आप 5 मिनट्स की ब्रेक ले लो, फिर ये नेक्स्ट में आपको मेटाबॉलिज्म ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल बता देती हूँ। Now it starts the metabolism of HDL, that is also called the good cholesterol. So what is HDL? HDL comprise heterogeneous family of lipoproteins with a complex metabolism that is not yet completely understood. HDL particles are formed in blood by addition of lipid to ApoA1, an apolipoprotein made by the liver and intestine. ApoA1 accounts for about 70% of apoproteins in HDL. Typical level of HDL is between 40 to 50 milligrams per deciliter for men and between 50 to 59 milligrams per deciliter for women. HDL is a reservoir of apolipoproteins. It is also a reservoir of ApoC2 and ApoE. It is also involved in uptake of unesterified cholesterol, also involved in reverse cholesterol transport, that is from the peripheral tissues to the liver, and involved in prevention of heart diseases. How does HDL causes the uptake of unesterified cholesterol? जो हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज्ड और नेसेंट HDL होती है ना, these are disc shaped particles containing primarily phospholipid and apolipoproteins A, C and E. वो क्या करती हैं कि they take up cholesterol from non-hepatic tissues and return it to the liver as cholesterol esters. HDL particles are excellent acceptor of unesterified cholesterol because they have a high content of phospholipids, which are important solubilizers of cholesterol. So cholesterol बहुत ज़्यादा attract होता है HDL की तरफ. Esterification of cholesterol. Cholesterol esters are taken up by HDL. ठीक है, esterification by plasma enzyme lecithin cholesterol acetyl transferase. This enzyme is synthesized by liver. LCAT की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बनते हैं. LCAT जो है वो क्या करता है कि बाइंड्स नेसेंट HDL को वो बाइंड करता है विद फॉस्फेटिडाइल कोलिन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर होती है और इसके बाद HDL जो है वो एक कोर में कन्वर्ट हो जाती है. उसके कोर में कोलेस्ट्रॉल होता है और उसके साइड पे फॉस्फोलिपिड होता है और इसके बाद वो HDL जो है दैट बाइंड्स टू एल्ब्यूमिन. क्योंकि HDL जो है वो लिवर तक किस तरह जाएगी, वो अकेली तो जा नहीं सकती, तो उसने एल्ब्यूमिन की हेल्प से जाएगी. इस प्रोसेस में HDL जो है वो HDL3 बन जाता है. फिर HDL3 जो है देन बिकम्स HDL2
बाय कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस एंड फाइनली इट एंटर्स द लिवर। तो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये हमारी लिवर के अलावा जितनी भी बॉडी है, जितनी भी पेरिफेरल टिश्यूज हैं, वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को उठा के तो उसको लिवर के अंदर लेके जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को मोर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। ये सारे रिएक्शंस जो होते हैं, इससे जो न्यूली सिंथेसाइज जो डिस्क शेप एचडीएल है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्फेरिकल पार्टिकल which is bounded by lipid bilayer of apoproteins and cholesterol esters जो हैं वो उसके सेंटर में होते हैं। इस सारे प्रोसेस में कुछ जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं एचडीएल से, वो एलडीएल को भी चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसफर प्रोटीन। बिकॉज वीएलडीएल जो है दीज आर कैटेबलाइज्ड टू एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो हैं वो अल्टीमेटली लिवर में चले जाते हैं। HDL3 जो मैंने आपको बताया है कि जो बॉडी में पहले बनता है, न्यूली सिंथेसाइज HDL जो बनता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ HDL3। HDL3 जो है it accepts cholesterol from the tissues by a special protein which is known as a scavenger receptor class B type 1। कोलेस्ट्रॉल जो है वो HDL3 जो है वो ज़्यादा डेंस होता है, तो उसको हम लेस डेंस बनाने के लिए उसको इट इज़ फर्दर esterified by LCAT enzyme। फिर जो HDL3 है उसकी दो फेजेस हो सकती हैं, आइदर ये कन्वर्ट हो जाता है HDL2 में, या फिर ये हेपेटिक लाइपेज के एक्शन के अंदर जो है वो फर्दर डिग्रेड हो जाता है। रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल हम इसलिए कहते हैं कि मोस्टली जो भी बॉडी के मेटाबोलाइट्स हैं वो लिवर से पेरिफेरल टिश्यूज में जाते हैं, लेकिन रिवर्स ट्रांसपोर्ट ये है कि पेरिफेरल टिश्यूज से लिवर में आते हैं। तो वो रिवर्स ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी चीज करती है, वो HDL करता है। तो transfer of cholesterol to HDL and then back to the liver is a key factor for cholesterol homeostasis. If flux of cholesterol from peripheral tissues to HDL occurs via transport protein ABCD1, or uptake of cholesterol esters by the liver is mediated by cell surface receptors that binds HDL। ये रिसेप्टर्स जो लिवर के ऊपर लगे होते हैं, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, वो HDL और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको कैच करते हैं और लिवर के अंदर लेके जाते हैं। अब कुछ डिजीजेज होती हैं HBL के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, इसमें एक है टेंजियर डिजीज। इसमें डिफेक्ट होता है ABCD प्रोटीन में, ABC प्रोटीन में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रोफी हो सकती है, सरफेक्टेंट सिक्रीशन जो है वो होती है, और जो भी HDL की मूवमेंट है ना दैट इज अफेक्टेड। HDL एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको HDL-C भी कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं कि बिकॉज it takes cholesterol from the tissues and being taken to the liver for the excretion, and it explains that one of the pillars in treatment of hypercholesterolemia is to raise the HDL levels। HDL levels अगर ज़्यादा कर दें हम किसी बंदे के तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। अब कुछ लोगों में LCAT की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि फ्री कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, एंड जो भी ट्रांसफ़र होता है कोलेस्ट्रॉल टू HDL वो नहीं हो सकता। क्लिनिकली जो है ऐसे पेशेंट को कॉर्नियल ओपेसिटी होती है, दे हैव फिश आई डिजीज, साइन ऑफ रीनल इनसफिशिएंसी, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है,
और इनके स्किन पे और आंखों पे येलो येलो स्पॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि फ्री कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज़्यादा होता है तो वो स्किन पे भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, लिवर स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। और ये जो मैनिफेस्टेशन है सारी, दीज आर ड्यू टू द हाई क्वांटिटीज ऑफ अनएस्टेरिफाइड कोलेस्ट्रॉल इन द टिश्यूज। अब HDL2 और HDL-C का रोल क्या है इन एथेरोस्क्लेरोसिस? HDL2 की जो कंसंट्रेशन है ना, दीज आर इनवर्सली रिलेटेड टू द इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, अगर HDL2 ज्यादा होगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का इंसिडेंट कम होगा, हार्ट अटैक्स कम होंगे। ठीक है, फिर HDL-C जो है रिसेंटली ये डिस्कवर हुई है, और ये जो जिन लोगों में डाइट इंड्यूस हाइड्रोकोलेस्ट्रोलीमिया होता है उसमें HDL-C is rich in cholesterol and its sole apoprotein is ApoE, which is taken up by liver via ApoE remnant receptor and also by LDL receptors. आपको पता है बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं LDL कोलेस्ट्रॉल को। उसको LDL कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज जो भी LDL बॉडी में अगर ज्यादा होगा, ज्यादा LDL बनेगा बॉडी में, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो वो क्या करेगा कि जब वो हमारी आर्टरीज में से गुजरेगा तो वहां पे जो भी उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होंगे ना, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू फोम सेल्स, क्योंकि मैक्रोफेजेस उसको फॉरेन बॉडी डिक्लेयर करेंगी, और वहां पे जो भी बिग वेसल्स हैं बॉडी की, जैसे कोरोनरी वेसल्स हैं, उसमें वो जाके अगर डिपॉजिट हो जाता है LDL, तो मैक्रोफेजेस उसके साथ कंबाइन करके फोम सेल्स बना देंगी। और वो फोम सेल जो है वो अगर उसको हम टाइमली ट्रीट ना करें तो वो प्लाक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पे एक डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की। जब भी आर्टरी में इस तरह डेपोजिशन स्टार्ट होगी तो वो आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो क्लोज हो जाएगा, और जिसकी वजह से वहां इस्कीमिया हो जाएगा और ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। और अगर मैक्रोफेजेस ने अपना काम सही तरह से कर लिया, उन्होंने एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स को स्कैवेंज कर लिया, बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी हुई, तो वो क्या करते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल और एपोई को सूटेबल रेसिपिएंट यानी HDL की तरफ ले जाते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों बनता है कि जो भी LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी में वेसल्स के अंदर जाता है, अगर वो मैक्रोफेजेस उसको ख़त्म नहीं कर पाते तो उसकी वजह से वो LDL जो है वो बड़ा होता जाता है, वहाँ पे प्लाक्स बनते जाते हैं और आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। और अगर ये बॉडी बैलेंस कंट्रोल में हो तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे कि वो जो जो भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं वो HDL को दे देंगे, तो फिर फोम सेल्स नहीं बनेंगे और आर्टरीज क्लियर हो जाएंगी। एपोई जो है वो HDL-C के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज वाई। सो HDL-C जो है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द मूवमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द टिश्यूज टू द लिवर। ये सारा टॉपिक जो है, ये सारे टॉपिक आप लोगों ने लिपिन कॉर्ड से करने हैं, ठीक है। और इसको अगर आप डायग्राम से करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, बिकॉज ये एक स्टोरी की तरह है, ठीक है। और अगर इसको पॉइंट वाइज इसको याद करें फ्लो शीट की फॉर्म में, ठीक है, खुद से एरोज लगा लगा के जो मेन पॉइंट्स हैं उसको याद रखें, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपको याद होंगी भी नहीं, पर यह है कि मेन पॉइंट्स और फ्लो शीट्स और डायग्राम्स वो आप लोग कर लोगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें याद रह जाएंगी।